बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ाना मोहतरम, आज मैं बाहर ही हूँ मुसलसल। अभी भी समझ लें कि कहीं जा रहा था तो मुझे याद आया अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक ट्वीट मैंने देखा एक्स पे। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम वैसे ही परेशान है, पाकिस्तान के अवाम परेशान है, ताजिर परेशान है। और उसमें हुकूमत ने जो है वो कॉरपोरेट के नाम से एक और बिल वो कर दिया है, सीएसआर के नाम से। तो इसमें जो है वो मज़ीद जो है वो उन पे टैक्सेस लगा दिए गए हैं और ये सारे ताजिरों के ऊपर किया है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर एमकेएम पाकिस्तान अगर पीपल्स पार्टी की नाअहली के ऊपर बात करती है, सूबा बनाने की या वफाक के हवाले करने की बात करती है, तो उनकी सिक्योरिटी छीन ली जाती है। फिर गवर्नर सिंध को जो है वो इस्तीफ़े का कह दिया जाता है और कहा जाता है कि लिसानी पार्टी की वो जो है तर्जुमानी कर रहे हैं, जबकि गवर्नर जो है वो ये काम नहीं करता। जबकि चीफ मिनिस्टर जो है वो लिसानी पार्टी का जो है वो तर्जुमान बना बैठा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो मतलब पीपल्स पार्टी की नाअहली के ऊपर बात करेगा, उसको सख्त संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने कहा कि देखें, सूबे नहीं बनने वाले, ना ही तो कराची सूबा बनेगा और ना ही जो है वो वफाक के हवाले होगा। ये बात जो है मुझे नज़र आ रही है और उसकी वजूहत मैंने पिछले व्लॉग में बता दी, जाके देख लीजिएगा। तो उसमें एक अंकल थे साथ में, उन्होंने बहस की, ज़रा उन्होंने वो आप देख लेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा, वो उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप बताइए कि मतलब ये तो ज़ोर के ऊपर जो है वो काम हो रहा है ना, मतलब धौंस धांधली धमकी, इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है कि आप क्योंकि ताजिरों ने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब हमारी मदद करें और कराची को जो है वो आर्मी के अंडर लीजिए। तो उसका ये एक जो है वो धमकी या समझ लें भत्ता आ गया है ना, ये अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं भत्ता आ गया। ठीक, और ये लग भी ये रहा है भत्ता, क्योंकि आप उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी बुराइयां करेंगे, तो बकौल बिलावल की आप चुगलियां ना करें, हमसे शिकायत करें। अरे आपसे तो शिकायत कर रहे हैं ना मेरी जान, आपसे तो शिकायत कर करके थक गए, आप कहाँ कान धर रहे हो। ठीक है, अब मेरी जान मैंने इसलिए कहा क्योंकि ज़ाहिर है हम आपको अपना मानते हैं, अपना छोटा भाई बड़ा भाई, या आपको जो है वो एक मकबूल तरीन पार्टी का जो है वो मकबूल तरीन चेयरमैन मानते हैं, तो आपको इसलिए बोल रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि मतलब हम लोग जो है वो कराची के अवाम या ताजिरान जितने भी हैं, ऐसा कराची में ताजिर खाली माजिर नहीं है, इसमें केपीके के भी हैं, सिंध के भी हैं और बलूचिस्तान के भी हैं, कुछ कुछ जो है वो पंजाब के भी हैं, दीगर अजला के भी हैं, दीगर शहरों के सूबों के हैं। ठीक है, और शायद जो ताजिर हैं अब वो इंटरनेशनल ताजिर भी यहाँ पर आ रहे हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जाके सर्च कर लीजिएगा। तो मकसद ये है कि अब कोई भी काम करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट या ताजिर काम करेगा, तो उसको मज़ीद भत्ता देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है यार? बिजली की बिल जो है उसके ऊपर 7 रुपये और कुछ पैसे यूनिट और बढ़ा दिए गए। तो आप इसका मतलब इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है जब आवाम के ऊपर लग नहीं रहा है, शहर के ऊपर नहीं लग रहा, अगर सूबा सिंध पे नहीं लग रहा, तो ऐसे टैक्स का, ऐसे भत्तों का फ़ायदा क्या है? ठीक है, अब एक तो होता था कि भत्ते की पर्ची आया करती थी, पेन से लिखा हुआ होता था, साथ में गोली या गोली का निशान होता था, या तो भत्ता दो वरना गोली खाओ। ठीक है, अब बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड भत्ते आ रहे हैं बिजली के बिल के ऊपर और बाकी जो दूसरे जो मतलब तरीक़ेकार है उससे। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान का कोई शहरी जो है वो टैक्स चोर नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, सबूत देता हूँ अब आप लोगों को, सारे पाकिस्तानी सुने गौर से। आप जो एक टॉफ़ी खाते हैं, बच्चे को टॉफ़ी दिलाते हैं ना, एक छोटी सी वो आती है, 5 रुपए की आ रही है आजकल तो, पहले जो है वो 25 पैसे की आती थी। ठीक है, फिर 50 पैसे की दो तीन चार आने लगी। ठीक, उसके बाद वो रेट बढ़ते गए। क्यों हो रहा है? हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं। पानी आ रहा है, उस पे टैक्स, पानी टैंकर के ज़रिए आ रहा है, उस पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, गैस के मीटर पे देखिए जो बिल आता है उस पे टैक्स। तो मतलब जब हर चीज़ के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं तो ये कौम कहाँ से, पाकिस्तान का कोई शहरी जो जो ये इमारात इस्तेमाल कर रहा है, चीज़ें अशिया खुर्दनोश इस्तेमाल कर रहा है, चावल चीनी वगैरह जो भी है, हर चीज़ के ऊपर जब हम टैक्स दे रहे हैं तो ये कौम टैक्स चोर कहाँ से हो गई? दुनिया में कहीं भी जो है वो ऐसे निज़ाम है जैसा हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है?
ठीक है, अब देखें, पता है क्या, आप लोग कहेंगे नहीं यार आपने अल्ताफ हुसैन साहब की बात नहीं की। अल्ताफ हुसैन साहब का ही जो पॉइंट है ना, मैं वो यहाँ पर वाजे कर रहा हूँ कि भाई ये हुकूमतें जो हैं, जो भी आती है हुकूमत, तो वो टैक्सेस बढ़ाती चली जा रही है। सोने का रेट बढ़ गया, ठीक है, आप सोना आपके पास से रखा हुआ, आप जाओगे कि यार रेट बढ़ गए बेचने चले जाओ, उसके ऊपर ये टैक्स वो टैक्स यूं टैक्स वो टैक्स, वो हो गया। ठीक है, आपने लिया 12,000 का, आपको जो करंट रेट के हिसाब से मिलना चाहिए था 2.5-3 लाख का, आपको मिल रहे हैं 1.5 लाख रुपए। क्यों? उस पर टैक्सेस लगे हुए हैं। पेट्रोल के ऊपर टैक्स, पानी के ऊपर टैक्स, बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर, स्कूल की फीसिस में टैक्स, चीज़ों के ऊपर टैक्स, बच्चों की टॉफ़ियाँ, पापड़, छालियाँ, बिस्किट, सिगरेट, सब चीज़ों के ऊपर टैक्स लग रहा है। ये कौम कहीं से टैक्स चोर नहीं है। कोई कहता है ना पाकिस्तानी टैक्स चोर है, फजूल बात करता है वो। ठीक है, अब हुकूमत सिंध ने ये बात कर दी। अब आप बताइए कि आप किस तरीके से इसको जो है वो फाइट करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए आवाज़ उठाने वाले सिर्फ हम कराची के उर्दू स्पीकिंग आवाम है जो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, सॉरी टू से मेरे सिंधी भाइयों को बड़ा बुरा लगेगा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। आप लोगों को चाहिए, आप भी पाकिस्तानी हो, इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। क्योंकि कराची के अंदर खाली या सूबा सिंध के अंदर खाली जो है वो इधर उधर के कराची के या मतलब महाजिर पंजाबी पठानों की वो नहीं है और बलोचों की, सिंध के लोगों की भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, ताजिर वो भी हैं। ठीक है, तो मकसद ये है कि छोटा ताजिर हो बड़ा ताजिर हो, उसको ये टैक्स देना ज़रूरी हो गया है आवाम के ऊपर। मतलब हमारी, आप खुद बताइए, हुकूमत सिंध से मैं एक सवाल कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप बताएं कि आपने कहा है कि कम से कम जो है वो एक बंदे की सैलरी जो है 37,000 से 40,000 होनी चाहिए। आप जाके ज़रा सर्वे तो कीजिए, 15,000, 10,000, 6,000 के ऊपर जो है वो टीचर्स काम करने में मजबूर हैं। ठीक है, अगर किसी इदारे में भी काम कर रहे हैं तो 15-20 हज़ार तो वहाँ पर सैलरी है। इससे ज़्यादा ऊपर सैलरी जिसकी भी है, वो कोई बड़ा इदारा होगा जो अफोर्ड कर सकता होगा, या उसकी इनकम ज़्यादा होगी, मतलब उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता होगा। इंस्टीट्यूशंस वगैरह में चले जाइए तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो मास्टर्स या पीएचडी किए हुए, डबल मास्टर्स किए हुए, उन लोगों की सैलरीज मिलेंगी आपको 60-70 हज़ार रुपये, या शायद उससे बढ़ के। पॉश एरिया में चले जाए तो वहाँ पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन लोग जो छोटे एरियाज़ हैं या जहाँ पर आवाम जो है मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती है या उससे थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ पर आपको इतनी सैलरीज नहीं मिलेंगी। घर कैसे चल रहे हैं हम लोगों के, बिजली के बिल इतने ठुक ठुक के आ रहे हैं कि मतलब बंदा क्या करे। और बिजली के बिल के अंदर टीवी का भी बिल होगा, और उसके अंदर जो है वो इस्त्री का भी बिल आ रहा है। अबे तो बिजली से जो है वो इस्त्री और टेलीविज़न नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे क्या? तो किस कसम के हमारे मुल्क के अंदर हालात हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि खाली जो ताजिरान हैं वो अब मुझे लग रहा है कि कराची के ना सिर्फ ताजिरान बल्कि मतलब ताजिर लोग, और बल्कि जो जितनी भी कराची में रहने वाली कम्युनिटी है, सिंध की जितनी भी रहने वाली कम्युनिटी है, उन लोगों को अब सड़क पे आने पड़ेगा इस वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि सूबा तो नहीं बनने वाला, ना ही वफाक के हवाले होने वाला है कराची। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है ये मामला टल जाएगा। ठीक, अब आप कहेंगे कि नहीं यार आप ऐसी बात नहीं करें वैसी बात नहीं करें। देखें, थोड़ा सा हकीकत पसंद बने। हो सकता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक प्रेडिक्शन के तौर पे बात कर रहा हूँ, गलत हो सकती है, ज़ाहिर है राय मेरी ना, तो इससे इत्तेफाक करना कोई ज़रूरी नहीं है। और ना ही मैं किसी का नैरेटिव बिल्डअप कर रहा हूँ, लोग पब्लिक को माइंड सेट नहीं कर रहा मैं कि भाई ये यही है, यही हकीकत है। वो नहीं, गलत हो सकता हूँ मैं, ज़रूरी है कि क्योंकि इंसान ही गलती का पुतला है ना। तो हो सकता है जो हमें नज़र आ रहा है वो गलत हो, हमने जो सुना है वो गलत हो, हम जो बोल रहे हो वो गलत हो। ठीक है, तो हर चीज़ कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से देखो, सुनो, देखो, समझो, बोलो वगैरह, इस तरीके का होता है ना, तोल मोल के बोल वाला हिसाब, तो वो करना चाहिए, उसके ऊपर यकीन करें। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का शुबा है कि एमकेएम पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, इलेक्शंस होंगे, इमरान खान की पार्टी को जो है वो नहीं आने दिया जाएगा इलेक्शंस में। एमकेएम पाकिस्तान जो वो या तो बाइकआउट करेगी या फिर उसको नहीं जीतने दिया जाएगा। ये बात मुझे लग रही है अंदर से बहुत, हाँ, मतलब बहुत सॉलिड फीलिंग आ रही है। भारत पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, अल्लाह खैर करे। आप सब लोग मिलकर दुआ कीजिएगा और आपस में लड़ाई बंद करें। अल्लाह हाफिज़।